Hello, friends. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IES Network. Today is day 11, and today we'll be taking some portions from economy. So, the portion I took from economy is insolvency and bankruptcy code. So, we're looking at what all dimensions IBC has, what is the current question we can solve on IBC, and how we can simplify this topic. So, let's start. So, before starting our day 11 of IBC on daily answer writing initiative, first thing I want to tell you is there is a very basic concept in Indian economy that good money drives out bad money, and therefore it is my request to all of you that if you will like the video, then good videos on YouTube for UPSC specifically will drive out the bad videos in the market. So if you genuinely like the initiative, try to hit a like button. I'm telling it initially so that you can like the video and then watch it. So let's start with our today's topic, that is IBC, that is insolvency and bankruptcy code. So this code came in the year 2016. अब इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है नॉलेज की? सपोज दिस इज़ अ पर्सन ए, ठीक है, ये पर्सन ए फॉर सेटिंग अप हिज ओन बिजनेस और इनिशिएटिव, एंटरप्रेन्योर है ये ए. इसने क्या लिया? लोन लिया फ्रॉम बी एंड सी. बी यहाँ पर बैंक है, एक फॉर्मल सेटअप है. तो बैंक क्या है यहाँ पर, इसको लोन देगा तो बैंक क्या बन गया यहाँ पर? क्रेडिटर. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ए इस केस में बोरोवर या फिर डेटर, क्योंकि इस पर कर्ज है, इस पर डेट है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कोई सी है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑपरेशनल क्रेडिटर है. किसके लिए? ए की कंपनी के लिए. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? विच आर प्रोवाइडिंग लेट सपोज रॉ मटेरियल इन एडवांस, ठीक है, या लॉजिस्टिक सपोर्ट्स दे रहे हैं. तो ये दोनों का क्या हो जाएंगे? दे बोथ आर क्रेडिटर्स फॉर दिस पर्सन ए. एक बेसिक ये आ गई है कि बोरोवर और डेटर कौन होता है? जो लोन लेता है. और क्रेडिटर कौन होते हैं? जो लोन देते हैं. दिस कैन बी बैंक, अ फॉर्मल सेटअप, एंड दिस कैन बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर जो रॉ मटेरियल लॉजिस्टिक सपोर्ट में पहले एडवांस में उसको सप्लाई मटेरियल प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब बेसिक नॉलेज और क्या रिक्वायरमेंट है आईबीसी के टॉपिक को डील करने के लिए? एक और रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें 3 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट है इंसॉल्वेंसी, सेकंड है बैंक्रप्सी, एंड थर्ड है लिक्विडेशन. ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज अनेबल, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू रीपे द लोन. ठीक है, मान लो लोन का ड्यू डेट आज है और आज अगर वो रीपे करने में क्या हो जाता है? अनेबल हो जाता है, देन दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज इंसॉल्वेंट. ठीक है, तो इंसॉल्वेंट इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द ट्रिगरिंग ऑफ बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन. अब मान लो क्या है कि उस पर्सन को अपना लोन रीपे करना है, तो वो पर्सन क्या, या तो अपने एसेट्स को क्या कर सकता है? लिक्विड कर सकता है. लिक्विड करके मतलब जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको बेच के कैश लेके, और कैश वापस क्या है? क्रेडिटर्स को दे सकता है यहाँ पे. ठीक है, एल्स वो क्या कर सकता है? यहाँ पर बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है. अब बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? बैंक्रप्सी इज द फॉर्मल डिक्लेरेशन. बैंक्रप्सी क्या होती है? फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है किसका? दैट अ पर्सन हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट. ये क्या है? एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपको सर्टिफाई किया जाता है कि दिस और दैट पर्सन और दैट फर्म और कंपनी हैज़ बिकम व्हाट? बैंकरप्ट. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे. अब नाउ मूविंग अहेड, अब बैंक्रप्सी के बाद क्या है? 2 रास्ते हैं उस बैंक्रप्सी को डील करने के लिए. या तो उसको रिजॉल्व कर दो, ठीक है, या तो उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस पर्सन के एसेट्स को किसी और के पास बेच दो, और उस और पर्सन को क्या है कि अलाउ करो कि वो उसको रिजॉल्व कर ले, उस बिज़नेस को वापस क्या खड़ा कर दे, ताकि क्या है कि धीरे 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 उसका वो क्या है? रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दे. किसको? बैंक्स को और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को. एक तो रेजोल्यूशन कर सकते हैं उसका. दूसरा क्या है कि रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, मान लो कंपनी बिल्कुल ही क्या है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है, इट इज़ नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू फॉर इट्स ओन सस्टेनेंस, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? लिक्विडेट कर सकते हैं. ठीक है, तो बैंक्रप्सी के बाद भी क्या लिक्विडेशन हो सकता है, एंड दिस लिक्विडेशन विल बी फॉर्मल, बिकॉज यहाँ पर क्या है? कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर डिक्लेयरिंग अ इंसॉल्वेंट प्रोसेस, अ बैंक्रप्सी प्रोसेस, एंड देन इट इज लिक्विडेटिंग द एसेट्स ऑफ दैट फर्म. तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल लिक्विडेशन होगा. जो भी एसेट्स होंगे उस फर्म के, उस पर्सन के, वो क्या है? ओपन मार्केट में सेल कर दिए जाएंगे, लिक्विड बना दिए जाएंगे, और जो भी कैश आएगा उससे, उस कैश से यहाँ पर बैंक्स और क्रेडिटर्स को क्या आएगा? वापस अपना अमाउंट रीपे हो जाएगा. अब इंडियन इकोनॉमी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर राइटिंग आंसर्स इन इकोनॉमी इज़, एक तो इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बजट आता है वो. Then if you are having access of Mrunal videos, Mrunal sir videos, you can access them.
ठीक है। देन देर इज़ वन मोर थिंग, इकोनॉमिक कीवर्ड्स वी नीड टू यूज़, ठीक है। और जो भी हमारा इकोनॉमिक सेक्शन में, हिंदू के जो भी इकोनॉमिक सेक्शन में जो भी अपडेट्स आती हैं, करंट अफेयर्स आता है, आइदर यू आर फॉलोइंग अ मैगजीन, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, और यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर अपडेटिंग योर करंट एग्जाम्पल्स एंड इवेंट्स एंड डेटाज एंड फैक्ट्स, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है फॉर राइटिंग आंसर्स इन इकोनॉमी। नाउ मूविंग अहेड, आई विल ब्रीफली प्रोवाइडिंग यू अ कंटेक्स्ट ऑफ IBC। IBC का बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए आई हैव टेकन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन IBC एंड देन वी विल क्विकली लुकिंग एट द क्वेश्चन। तो अब होता क्या है कि IBC प्रोसेस जो कि 2016 में आया था, इसके अंदर क्या है कि देयर आर सेवरल स्टेजेस इन थ्रू विच द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो पहला स्टेज क्या है कि पहला स्टेज है कि बोथ क्रेडिटर एंड डेटर, जो पैसा दे रहा है और जो पैसा लेता है अपने पास, ठीक है, दे बोथ कैन गो टू NCLT। NCLT क्या है कि इसमें दो बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, किसके अंदर, IBC के अंदर। NCLT नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, और ये है डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। अगर मान लो डेटर क्या है, कंपनी है, तो कंपनी किसके पास जाएगी, NCLT के पास। अगर मान लो डेटर, ठीक है, जो बोरोवर है वो एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए वो कहाँ पर जाएगी, डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल पे। तो अगर पहले जो भी प्रोसेसेस थे या फिर जो भी हमारे पास मैकेनिज्म्स थे इंसॉल्वेंसी को डील करने के लिए, उसमें क्या है कि यूजुअली क्रेडिटर क्या है, वॉज हैविंग द पावर टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल्स। बट यहाँ पर क्या है, बोथ क्रेडिटर एंड डेटर, बोरोवर को लग रहा है मान लो कि ही और शी कैन नॉट सस्टेन हिज और हिज बिजनेस, और वहाँ पर क्या है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, या इंसॉल्वेंट होने के बाद ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दीज टू बॉडीज़, ठीक है। इंडिविजुअल होगा देन ही कैन अप्रोच टू DRT, दैट इज डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। अगर अब ये NCLT को पूरा का पूरा केस सही लगता है एंड इफ़ इट गिव्स अ गो हेड, यस दे देती है, देन दिस प्रोसेस इज बीन सबमिटेड टू IPs। अब ये IPs क्या होते हैं, IPs आर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। IPs आर इंफॉर्मेशनल प्रोफेशनल्स होते हैं ये, ठीक है। दे हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि इनके पास पहुँचते ही, ठीक है, इनके पास पहुँचते ही दे गेट द बिकम द इंचार्जर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और द कंपनी, ठीक है। दे अपॉइंट व्हाट, COC, दैट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ क्या करते हैं हम, दे टुक इंफॉर्मेशन, दे यूजुअली टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, एक और इसमें कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, ठीक है। ये एक अलग से क्या है कि सेंट्रल रिपोजिटरी डेटा की, ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी होती है फाइनेंशियल डेटा की, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस की डेटाज और प्रोग्रेस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, उसको क्या है कि यहाँ पर सेव रखती है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल क्या करते हैं, एक तो इंचार्ज बन जाते हैं ऑपरेशन के, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल टेक ओवर द एंटायर ऑपरेशंस, दे अपॉइंट व्हाट, COC, दैट इज कमिटी ऑन क्रेडिटर्स, और दे टुक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, और जो भी इन्फॉर्मेशन इससे आती है, दीज IPs प्रोवाइड दोज इन्फॉर्मेशन टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं, जो भी वो बैंक्स या वो भी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिन्होंने क्या है कि उस बोरोवर को, उस पर्सन ए को क्या दिया था, डेट दिया था, ठीक है, ये उनकी कमेटी होती है। मान लो SBI ने 40% लोन दिया है, IDFC फर्स्ट बैंक ने 30% लोन दिया है, येस बैंक ने 20% लोन दिया है, तो सब उस कमेटी में होंगे एज पर देयर परसेंटेज, उनका वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये जो कमेटी ऑन क्रेडिटर्स है, ये टाइम पीरियड लेगी अराउंड 180 डेज़ का, प्लस इसमें 90 डेज़ का क्या है, ये एक्सटेंशन ले सकती है अगर इफ़ दे फील दैट द सिचुएशन इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड डिमांड्स मोर अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये यहाँ पर ले सकती है। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद अराउंड 270 डेज़ के बाद इफ़ दे फील, ठीक है, अगर वो डिसीजन लेती हैं और डिसीजन क्या आता है, येस, कि दे वांट टू गो फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है, अगर वो रेजोल्यूशन का डिसीजन को येस कर देती है, रेजोल्यूशन के डिसीजन को, देन दिस रेजोल्यूशन डिसीजन इज फाइनली गिवन टू दिस अथॉरिटी, और ये इस पर क्या है कि फाइनल असेंट दे देती है, ठीक है। अगर मान लो दे डिडंट केम अप टू अ डिसीजन, हो सकता है यहाँ पर क्या है कि अलग अलग बैंक्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मान लो वहाँ पर क्या है कि मेजॉरिटी वोटिंग के अंदर कोई भी नहीं एक डिसीजन ले पाए, तो यहाँ पर क्या है, नो हो जाएगा। इन दैट केस यहाँ पर जो हमारा क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल है, इट विल स्टार्ट द लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर डिसीजन ले लेते हैं तब तो क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, ठीक है, इट इज़ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो हमारा क्या लिक्विडेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एंड दिस इज़ द ऑल यू नीड टू नो अबाउट IBC, ठीक है। एक पूरा पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिसेंट टाइम्स का। अब क्वेश्चन जो है, I have framed this question myself. Question है, despite the promising outcomes of IBC has shown some very promising outcomes in controlling the NPAs. ठीक है, it
स्टिल फॉल्स शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल्स। ठीक है, अचीविंग और कंट्रोलिंग और रेस्ट्रेनिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द एनपीएस वॉज जस्ट वन गोल ऑफ आईबीसी। बट आईबीसी के पास क्या बहुत सारे अदर गोल्स भी थे, पर उसको क्या है अचीव करने में ये शॉर्ट फॉल हुई है। ठीक है, इस पर हमारे पास पूछता है डिस्कस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग 1। ठीक है, डिस्कस क्वेश्चन टैग 1। देन सेकंड क्वेश्चन इट इज आस्किंग व्हाट विल बी द चैलेंजेस ड्यू टू कोविड-19 हैज़ ऑन आईबीसी, और कोविड-19 के कारण व्हाट ऑल बी द चैलेंजेस ऑन आईबीसी, और व्हाट इज आवर क्वेश्चन टैग 2। सो इट्स अ बिग आंसर, इट्स अ 15 मार्कर आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे रफली 70%, बिकॉज इट्स अ हैवी कीवर्ड, जैसा हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ हैवी कीवर्ड, तो 70% हमारा वेटेज किस पे रहेगा, डिस्कस वाले पार्ट पे। एंड दिस इज व्हाट इज मीन्स ओनली वी नीड टू जस्ट मेंशन व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कोविड-19 इज पुटिंग ऑन आईबीसी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजुअली हमारा 30% वेटेज देंगे आंसर का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ गुड आंसर। कैसे हम लिख सकते हैं और कैसे हमने जो बैकग्राउंड पढ़ा है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इंट्रो के अंदर अगेन जो हम 2 फिलोसफीज़ यूज़ कर रहे हैं इतने दिनों से, अगेन वी विल बी गोइंग विद दैट ओनली। अगर स्टैटिक की बात करें, ठीक है, तो हम स्टैटिक के अंदर रैशनल बता सकते हैं कि आईबीसी को लाने का रैशनल क्या था। रैशनल सिंपल सी बात है, क्या क्या था रैशनल। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज़ करना, दूसरा एनपीएस को क्या है डिक्रीज़ करना। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 2011 से लेकर 2016 तक, ठीक है, यहाँ पर क्या था 2.6% था, और यहाँ पर क्या है कि 9.1% क्या है कि एनपीएस के अंदर क्या है कि जंप आया था। एंड देयरफॉर इट वाज एन अर्जेंट नीड फेल्ट इन 2016 टू ब्रिंग आईबीसी, तो ये बता सकते हैं। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को क्या है रोबस्ट बनाने के लिए आईबीसी को लाया गया था। दूसरा इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इंटैक्ट करने के लिए बुलाया गया था, आईबीसी को लेके आया था। इन्वेस्टर सेंटिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर बैंक्स किसी को लोन देते हैं और वो बैंकरप्ट हो जाता है पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर कंपनी, और अगर वो प्रोसेस रिजॉल्व ही नहीं होता है तो बैंक क्या हो जाएंगे एनपीएस के अंदर चले जाएंगे, और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के पे क्या हो जाएगा एक बड़ा बड़ा बर्डन आ जाएगा। एंड देयरफॉर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स बैंक्स हो गया या और जो ऑफिशियल क्रेडिटर्स हो गए उनके सेंटिमेंट को इंटैक्ट रखने के लिए इट वाज बॉट, तो हम इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। और डायनेमिक बनाना है तो हम डायनेमिक बता सकते हैं कि बिटवीन ईयर 2011 टू 2016, ठीक है, this much NPAs were bought and seeing an urgent need to control these NPA shooting numbers IBC was bought into picture। ठीक है, ये हम सिंपल सा लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, उसके बाद हम क्या आ जाएंगे द शॉर्ट फॉल्स पे, जो भी शॉर्ट फॉल्स हुए हैं अचीविंग द इंटेंडेड गोल्स विच इज़ द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन, उस पर आ जाएंगे हम। तो मेन बॉडी में क्या है कि आई एम राइटिंग द सेम हेडिंग विच द क्वेश्चन इज गिविंग टू मी, दैट इज चैलेंजेस एंड शॉर्ट कमिंग्स टू अचीव इंटेंडेड गोल्स। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है लैक ऑफ ऑपरेशनल NCLT बेंचेस। ठीक है, अब देखा क्या गया है कि जो भी NCLT बेंचेस हैं और जितने उनके पास केसेस आ रहे हैं रेजोल्यूशन के, NCLT बेंचेस के पास क्या है कि शॉर्टफॉल है किसका, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक खुद मैन पावर का। ठीक है, अगर हम इसमें देखें एग्जाम्पल लिख सकते हैं दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 2019 के अंदर क्या है इट सेड दैट वी आर सेटिंग अप व्हाट 25 मोर NCLT ब्रांचेस, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, साउथ जोन में, नॉर्थ जोन में, ईस्ट और वेस्ट सब जोन्स के अंदर 25 मोर बेंचेस नीड्स टू बी सेटअप। बट अब देखा क्या गया है कि मोस्ट ऑफ दीज बेंचेस आर नॉन ऑपरेशनल। ठीक है, बहुत सारी बेंचेस तो क्या है नॉन ऑपरेशनल है और कुछ क्या है पार्शली ऑपरेशनल है, और इसका रीज़न क्या है कि इट लैक्स इंफ्रा एंड स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स स्किल्ड मैन पावर टू इनिशिएट एंड टू कंप्लीट द प्रोसेस, बट क्या है स्किल्ड मैन पावर इंडिया में नहीं है एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल बैंक्रप्सी थिंग्स। तो ये पहला हो गया कि लैक ऑफ ऑपरेशन NCLT बेंचेस। तो क्या है कि रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो हम रेट की बात करते हैं या जो सक्सेस की बात करते हैं वो क्या है यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑपरेशनल NCLT बेंचेस। अब मूविंग अहेड, जो और हमारे पास चैलेंजेस हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं दैट इज़ लो अप्रूवल रेट। ठीक है, जो भी प्रोसेस रेजोल्यूशन का होता है उसमें जो फाइनल जितने भी केसेस आए थे उसके जो फाइनल नंबर हैं जो कि रेजोल्यूशन के अंदर क्या है कि इनिशिएट हो जाते हैं उनकी बहुत कम अप्रूवल रेट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IBB दैट इज़ इंडियन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक बॉडी है किसके अंदर IBC के अंदर एक बॉडी बनाई हुई है, एक बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू इट कि 2016 से लेकर 2019 तक, ठीक है, देयर वर अराउंड 2542 कॉर्पोरेट केसेस। ठीक है, इतने नंबर ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी केसेस इनके पास आए, बट आउट ऑफ इट
ओनली 156, ठीक है, गॉट इनटू द रेजोल्यूशन प्रोसेस या प्लान, ठीक है, एंड दैट इज़ मियर व्हाट 15%। अब इसके इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर हम चाहें तो हम केस स्टडी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, केस स्टडी अगर देना चाहें कि इसके रीजंस क्या हैं तो हम इंडिया वर्सेस यूके के बीच में केस स्टडी दे सकते हैं। उसमें क्या देखा गया है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उनकी ऑटोनॉमी क्या है, इंडिया के केस में कम है, यूके के केस में बहुत ज़्यादा है, एंड देयर फोर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या है कि अपने विल पे एज पर देयर इंटेलेक्ट एंड माइंड दे कैन टेक द डिसीजंस ऑन देयर ओन, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि ऑटोनॉमी पावर जो है किसके पास, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास वो बहुत कम है। दूसरा क्या देखा गया है कि जो कमेटी ऑन क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, इंडिया में क्या है, सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात करी गई है, मतलब बैंक्स हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर यूके केस में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तो हैं ही, प्लस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन, जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, रॉ मटेरियल्स और अदर सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेसेस, ठीक है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में रेजोल्यूशन किसका होता है, व्हाट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, ठीक है, नॉट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का जो अप्रूवल रेट है वो बहुत कम है। अप्रूवल रेट का मतलब क्या है, अगर मैं पीछे देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ से जो येस डिसीजन में आ रहे थे, जैसे यहाँ पर क्या है कि अराउंड 2542 कॉर्पोरेट केसेस आए हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर कौन कितने आ रहे हैं, ओनली 156, ठीक है, और बाकी का क्या हो जा रहा है यहाँ पर, लिक्विडेशन, रेस्ट ऑफ द। तो ये क्या है, एक इशू है, क्योंकि रेजोल्यूशन के अंदर प्रॉफिट क्या है कि अगर रेजोल्यूशन हो जाता है, मान लो ये कोई प्लांट है, अगर इसका रेजोल्यूशन हो जाता है तो ये प्लांट कैन अगेन रन, और जब ये रन होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन देगा, एम्प्लॉयमेंट को क्या करेगा, इंटैक्ट रखेगा, इंक्रीज करेगा। तो रेजोल्यूशन इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में तो क्या है कि वापस जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके पास पैसा आ जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हैम्पर हो जाएगी। तो रेजोल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट, बट देखा गया है कि रेट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, बहुत ही कम है, दैट इज ओनली 15%, ठीक है। देन अगेन हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि रेजोल्यूशन कम है तो क्या हो रहे होंगे ज़्यादा, नंबर ऑफ लिक्विडेशंस आर मोर, ठीक है। एज रिजल्ट क्या है कि इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईबीसी, ठीक है, अगर नंबर ऑफ लिक्विडेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईबीसी, ठीक है। और आईबीसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट रिजॉल्विंग बैंक्रप्सी, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल, बिकॉज रिजोल्यूशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। देन देर इज़ फ्रीक्वेंट एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड। हमें देखा गया है कि जो ओरिजिनल एक्ट था, ठीक है, उसमें क्या है 270 डेज प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो आप फॉर द एंटायर रेजोल्यूशन। बट रिसेंटली देखा गया है कि क्या है 270 प्लस 90 डेज़ का एक्सटेंशन भी क्या अलाउ कर दिया गया है एक्ट में। एंड ऑल्सो वेरियस कोर्ट्स ऑल्सो हैव टोल्ड कि इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगेन 90 डेज मोर कैन बी गिवन। तो इससे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जा रहा है, इससे डिले चले जा रहा है। और जब डिले होगा तो क्या होगा, रिकवरी लेट होगी, ठीक है, रिकवरी डिले हो जाएगी, प्लस जो एनपीए के नंबर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मार्केट्स में इंक्रीज़ हो जाएंगे। देन अगर ये सारा प्रोसेस मान लो इफ़ इट कम्स अंडर सम हर्डल एंड इट द इंटरेस्टेड पार्टीज अप्रोचेज व्हाट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस, देन अगेन इट विल स्टक इन द स्लो जुडिशियल प्रोसेस ऑफ द कंट्री, जो कि हमें सबको पता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दीज आर द रीजंस एंड चैलेंजेस एंड शॉर्ट कमिंग्स वाई आईबीसी इज़ नॉट एबल टू अचीव इज इंटेंडेड गोल्स। तो ये हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि कोविड-19 का इसका इम्पैक्ट क्या है, तो हमने देखा है कि कोविड-19 के कारण क्या है, लॉकडाउन हुआ, ठीक है, एक डिसरप्शन आया, ठीक है, इन द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एट द सेम टाइम नाउ वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन, ठीक है, देयर आर सर्टेन स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि बोल रहे हैं रिसेशन पे आ सकते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जो जीडीपी है दैट इज शोइंग नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अभी एक क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर दी है एंड देयर आर हाई चांसेस सेकंड क्वार्टर में भी क्या है, नेगेटिव ग्रोथ रेट के चांसेस हैं, तो वी माइट स्लिप इनटू रिसेशन। तो अब जब ऐसा होगा देन व्हाट, देयर विल बी ह्यूज डिसरप्शंस फॉर द इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हु कैनॉट रीपे द लोन एंड देयरफॉर दे ऑल विल बिकम व्हाट, इनसॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली में क्या किया है, जो यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट ने क्या बोला है कि आईबीसी को वी आर सस्पेंडिंग, ठीक है। अब आईबीसी को इसमें क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, फ्रॉम 6 months टू 1 year, ठीक है। अभी 6 months है बट कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 year। अब ये क्या किया है, एक ब्लैंकेट सस्पेंशन कर दिया है, ठीक है। इसमें उन्होंने कोई पार्टीज़
कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज को नहीं चूज़ किया है इनमें से कि इंडस्ट्रीज़ को देना है, इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एमएसएमई के लिए इतना होगा, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए इतना होगा. इट हैज़ नॉट स्पेसिफाइड एनी फर्दर कैटेगराइजेशन, बस एक ब्लैंकेट सस्पेंशन क्या है कि डाल दिया है फॉर दिस पीरियड. अब इससे इशू क्या होगा कि इशू क्या है कि ठीक है डिसरप्शन हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, उसके चक्कर में क्या है कि वी कैन टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स, बट इशूज़ इसमें क्या क्या आ रहे हैं या इम्पैक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, दैट इट कैन इम्पैक्ट व्हाट, क्रेडिट कल्चर. ठीक है, क्रेडिट कल्चर को इम्पैक्ट करेगा. एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी आरबीआई ने क्या है बैंक लोन्स पे मॉरेटोरियम लगाया था, तो उसमें इट आस्क्ड दैट दोज हु कुड नॉट रीपे द लोन्स कैन ऑप्ट फॉर मोरेटोरियम. बट देखा गया क्या, जो यूजुअली लोग विच वर वेल कंफर्ट इन गिविंग द लोन रीपेमेंट, दे ऑल्सो चूज़ फॉर मोरेटोरियम. ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों ने क्या कि मोरेटोरियम को चूज़ कर लिया, ऐसे लोगों ने भी कर लिया जो कि रीपे कर सकते थे लोन. ठीक है, तो इट अफेक्ट्स द क्रेडिट कल्चर ऑफ द कंट्री. देन अगर इतना प्रोसेस लेट हो जाएगा तो क्या है कि एकदम से जो एनपीए नंबर्स आएंगे बाद में, दे विल बी वेरी वेरी हाई. ठीक है, एंड जो रिकवरी का पेस है दैट विल ऑल्सो डिले. ठीक है, तो ये इशू आ गया है. प्लस एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ सच ब्लैंकेट सस्पेंशन, ऐसा देखा गया है कि जो बिजनेसेस, ठीक है, विच आर ऑलरेडी इन अ बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन में, या फाइनेंशियल हेल्थ उनकी बैड थी ड्यू टू देयर ओन एक्ट्स एंड इवेंट्स. ठीक है, उनके खुद के मालाफाइड और बैड इंटेंशंस के कारण जो भी क्या है कि उनके बिजनेसेस के अंदर क्या है कि इश्यूज आ रहे थे, दे आर ऑल्सो नाउ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वॉट, दिस ब्लैंकेट सस्पेंशन. जबकि गलती किनकी थी, उन्हीं की थी. ठीक है, देयर वॉज नो डिसरप्शन ऑफ द बिजनेस साइकिल ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी और उसमें कोई कोविड का इम्पैक्ट भी नहीं था. बट वो भी क्या है, ऐसे बिजनेसेस भी क्या है, देर ऑल्सो सो रिसॉर्टिंग टू दिस ब्लैंकेट सस्पेंशन, ताकि वो क्या है कि आईबीसी की डिस्गाइज में आके अपने आप को ईजिली रिजॉल्व कर लें. ठीक है, ताकि उन पर क्या है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाएँ. तो ये सारा प्रोसेस हो गया. तो अब कंक्लूजन के अंदर वी कैन सिंपली राइट दैट कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट शुड टॉक विद ऑल द रिलेटेड स्टेक होल्डर्स. ठीक है, इन स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर आरबीआई आ सकता है हमारा. देन आरबीआई के साथ साथ कौन कौन आ सकते हैं, लार्ज बैंक्स हैं. ठीक है, ये सारे लार्ज बैंक्स आरबीआई क्या है कि साथ में बैठ के, ठीक है, दे नीड टू केयरफुली एंड विद क्लैरिटी दे नीड टू फॉर्म व्हाट द ग्राउंड रूल्स. ऐसे ग्राउंड रूल्स को बनाएं. ठीक है, ठीक है, विच कैन हेल्प अस इन ameliorating the situation of the rising NPAs and to achieve the other objectives of IBC, that is to improve the investment cycle, investor sentiment, then ease of doing business. ठीक है, तो ये सबको क्या है कि हम उसमें केटर कर सकें. So this was all about the discussion on IBC and we have taken a question from contemporary times in IBC. ठीक है, प्रैक्टिस करो इसको. आई हैव ऑलरेडी टेकन 11 सेशंस. ठीक है, यू कैन लुक दोज वीडियोज़. ठीक है, एंड गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑन हाउ टू राइट आंसर्स इन पेपर 1, 2 and 3. ठीक है, वी हैव कवर्ड 3 पेपर्स. ठीक है, एंड रफली अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन ईच पेपर. ठीक है, आई विल ऑल्सो बी टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑन पेपर 4. सो काइंडली subscribe the IAS network channel and join the telegram channel as well. ठीक है, and we will be posting much regular updates in the coming days as well. So thank you and have a nice day. Thank you.